नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि से जुड़ी पूरी और सच्ची जानकारी देने वाला हूं ताकि आपकी पूजा में कोई गलती न हो और माता रानी की पूरी कृपा आप पर बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी। पहले दिन माता रानी के स्वागत के लिए कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि कलश स्थापना कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर या साफ जगह पर लाल कपड़ा बिछाएं। एक मिट्टी का पात्र लें और उसमें थोड़ी मिट्टी डालकर जौ के बीज बो दें, जिन्हें ज्वारे कहा जाता है। उसके ऊपर पानी से भरा हुआ एक कलश रखें। कलश में गंगाजल, सुपारी, थोड़ा सा चावल और एक सिक्का डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल लाल कपड़े में लपेटकर रखें। इसके बाद माता दुर्गा को ध्यान करें और घी का दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस 9 दिनों में घर में शांति बनाए रखें। झगड़ा, गाली गलौज या किसी का अपमान करने से बचें। पूजा करते समय मन को शांत रखें और माता रानी का ध्यान करें। बहुत लोग इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटते और सात्विक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप व्रत रखते हैं तो फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू और सूखे मेवे खा सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांस और शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक पूजा में उचित नहीं माने जाते। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कौन सा पाठ करने से सबसे ज्यादा फल मिलता है। नवरात्रि में अगर आप रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो माता रानी की कृपा मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो इसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि इससे जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली मंत्र की। नवरात्रि में एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोग इसका जप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर इस मंत्र का रोज 108 बार जाप किया जाए तो माना जाता है कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अब बात करते हैं कन्या पूजन की। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का माता का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है। उन्हें हलवा, पूरी और चने खिलाए जाते हैं और उपहार भी दिया जाता है। कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि नवरात्रि की कथा सुनने का फल मिलता है या नहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से माता की कथा सुनता है या सुनाता है, उसे भी पुण्य मिलता है। कथा सुनने से मन में भक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक आती है। नवरात्रि का असली मतलब सिर्फ व्रत रखना नहीं, बल्कि मन को साफ रखना, दूसरों की मदद करना और सच्चे दिल से माता रानी को याद करना है। अगर आपको नवरात्रि की ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।